बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है हमारा एलएम कर्व। ठीक है, एलएम कर्व जो है इसको हम कहते हैं जी जनरल इक्विलिब्रियम इन मनी मार्केट। ठीक है, जनरल इक्विलिब्रियम इन मनी मार्केट। इससे पहले हमने जनरल इक्विलिब्रियम पढ़ा था गुड मार्केट में, वो आईएस कर्व था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जनरल इक्विलिब्रियम इन मनी मार्केट, और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने इसको एडवांस मैक्रो में इसको डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर इसको देखने क्या है मनी। पहले तो मनी मार्केट थोड़ा सा मैं डिफाइन कर लेता हूँ, व्हाट इज मनी मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट वो है जो क्या कहते हैं द मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग शॉर्ट टर्म लोन्स। ये बैंक जितने भी है ना, कमर्शियल बैंक, ये तमाम मनी मार्केट है। या तमाम वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बाइंग एंड सेलिंग करते हैं आप ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल, टी बिल, जितने भी ट्रेजरी बिल हैं। ट्रेजरी बिल कौन से होते हैं? जो हुकूमत सिक्योरिटीज़ वगैरह और ये बिल इशू करती है लोन लेने के लिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं, ये भी सर्टिफिकेट, इस पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा जाते हैं, जिसको सीडीज़ कहते हैं। यहाँ पर सीडीज़ हैं, यहाँ पर डीएसी बेस है, सीडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं। ठीक है, विच कैन बी ईजिली कन्वर्टेड टू कैश, ये ईजिली कन्वर्टेड होते हैं कैश में। ठीक है, तो इसको मनी मार्केट कहते हैं। ये तमाम वो इदारे जो लोन्स का कारोबार करते हैं, लोन लेते देते हैं, ट्रेजरी बिल का कारोबार करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स का काम करते हैं, जो ईजिली कन्वर्टेबल है कैश में, इसको मनी मार्केट कहते हैं। ठीक है, अब मनी मार्केट में चूंकि दो ही चीज़ें हैं, डिमांड और सप्लाई होती है। मनी मार्केट कब इक्विलिब्रियम में होती है? जब डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी होगी। ठीक है, व्हेन मनी मार्केट पर मैंने इक्विलिब्रियम, कब इक्विलिब्रियम में होगी? मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में होगी जब डिमांड एमडी, डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, एमएस के बराबर होगी, तो हम कहेंगे जी क्या है, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब ये एलएम कर्व जो है ये इक्विलिब्रियम दिखाती है। ये कर्व, एलएम कर्व जो है, इसके तमाम पॉइंट्स इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम शो करती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ एलएम कर्व बना लूँ यहाँ पर, ठीक है, ये एलएम कर्व होगी, पॉजिटिव स्लोप होती है एलएम कर्व, ये इस तरह एलएम कर्व है। ठीक है, इसके एक एक्सिस पर मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और एक एक्सिस पर नेशनल इनकम होती है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि एलएम कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये कर्व शो क्या शो करती है? इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको इस तरह कर ले, थोड़ा सा इसको लकीर को मैं थिन कर लेता हूँ। इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ आप लोगों ने लकीर सीधी खींचनी है। ये लेट सपोज R1 हो गया, ये Y1, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। ये दूसरा कॉम्बिनेशन है R2, Y2। अभी मैंने आप लोगों को डिफाइन नहीं करके दिया, अच्छा थोड़ा सा मैं R, ये Y3। ठीक है, ये एक कर्व है, एलएम कर्व, पॉजिटिव स्लोप होती है। इस एलएम कर्व के हर पॉइंट पे, इसके हर पॉइंट पे, ये पॉइंट हो, 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 जो भी इसमें इस एलएम कर्व पे जो भी पॉइंट है ना, जो भी जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स हैं, जितने ये पॉसिबल, इसके हर कर्व पे डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी। इसके हर पॉइंट पे डिमांड फॉर मनी बराबर है सप्लाई ऑफ मनी के। अभी किस तरह वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, डिराइव करना है इसको। ठीक है ना, इसको डिराइव करना है। ठीक है, लेकिन पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि है क्या चीज़। तो हम कहते हैं कि एल एम कर्व इज ए कर्व विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नेशनल इनकम। इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नेशनल इनकम where where demand for money is equal to supply of money, where demand for money is equal to supply of money. So LM curve shows different combination of what, of rate of interest and national income, where demand for money is equal to supply of money, and it has a positive slope. इसका slope क्या है? Positive slope है। ठीक है, तो definition की तरफ आते हैं। LM का मतलब है liquidity for money curve। LM का मतलब है, यूजुअली इसको हम LM curve कहते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? liquidity for money। So LM curve shows different combination of rate of interest, ठीक है, rate of interest and national income, where demand for money is equal to supply of money।
तो जब सब डिमांड फॉर मनी इज इक्वल सप्लाई ऑफ मनी हो जाएगी तो इसका मतलब है कि मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। या दूसरी डेफिनेशन हम करें कहते हैं एलएम कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नेशनल इनकम वेयर मनी मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, where money market is in equilibrium, ठीक है। now the slope of LM curve is positive, the slope of LM curve is positive, ठीक है। ये मैथमेटिकल है, मैं समझाने की कोशिश कर दूंगा मैथमेटिकल, लेकिन मैथमेटिकल हम 6 सेमेस्टर में पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों को व्यू दूंगा ताकि आप लोगों को 6 सेमेस्टर में आसानी हो। इससे पहले मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए यहाँ पर अलग अलग बताता हूँ डिमांड फॉर मनी क्या चीज़ है। सप्लाई ऑफ मनी भी कर लेंगे, डिमांड फॉर मनी भी कर लेंगे। पहले मैं आप लोगों को डिमांड फॉर मनी के दो कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे। डिमांड फॉर मनी के एमडी जो है ये यहाँ पर एमडी डिमांड फॉर मनी जो है इसके दो पार्ट्स हैं। एक को हमने कहा था कि ट्रांजैक्शनरी डिमांड एमटीडी, ठीक है। क्या है एमटीडी? एक इसका पार्ट है एमटीडी ट्रांजैक्शनरी डिमांड और दूसरा है स्पेकुलेटिव डिमांड एमएसडी, ठीक है। अब एमटीडी जो है ना एमटीडी जो है इसका ताल्लुक जो है वो है जी एमटीडी जो है ये फंक्शन है नेशनल इनकम का, ठीक है। किस चीज़ का फंक्शन है? नेशनल इनकम का फंक्शन है, ठीक है। और इसको यूजुअली हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर इसको C1Y, ठीक है, C0 यहाँ पर इसको C1Y लिख लेते हैं। व्हाट इज C1? C1 जो है ये प्रोपोर्शन ऑफ इनकम है जिसको हम इससे पहले मैंने क्या लिखा होगा, इससे पहले लेक्चर में मैंने इसको के लिखा होगा, ठीक है। तो ये के भी जो है इससे पहले हमने कीन्स की लिक्विडिटी एक्सप्लेन की तो पर मैंने के लिखा होगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम फ्रांड की बुक को पढ़ेंगे तो वहाँ वो C1 लिखता है। C1 का मतलब है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम विच इज केप्ट इन कैश फॉर्म, ठीक है, फॉर ट्रांजैक्शनरी पर्पस। किसके लिए होता है? ट्रांजैक्शनरी पर्पस के लिए जो हम पैसे नकद रखते हैं ना वो उसको हम C1 कहते हैं या के कहते हैं। अब लेट सपोज आपके पास पैसे आप उसका 10% नकद रखते हैं, किसके लिए? सौदा सर्फ खरीदने के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए, एक्सेट्रा के लिए, तो ये इसको ये C1 जो हो गया ना वो 10 हो गया, ठीक है। अब इसको अगर हम कर में देख लें तो कर में इसका ये जो है ना ये इस तरह ये इस तरह कर्व होती है, ठीक है। ये जीरो से शुरू होती है क्योंकि जीरो इनकम के साथ ट्रांजैक्शन डिमांड क्या होगी? जीरो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एमटीडी जो है ये पॉजिटिव स्लोप है। अच्छा यहाँ पर एक चीज इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने एमटीडी 45 डिग्री से कम बनानी है। ये अगर मैं 45 डिग्री बना लूँ ना, ठीक है, अगर ये इसको मैं 45 डिग्री बना लूँ, ये फॉर एग्जाम्पल ये जो मैं नीली लाइन बना ली, लेट्स सपोज ये 45 डिग्री है, ये थोड़ा सा मसला हो गया, ठीक है। अगर ये 45 डिग्री है, ये याद रखो एमटीडी 45 डिग्री से कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि 45 डिग्री जब भी आप ड्रा करते हो इसका मतलब होता है दोनों एक्सिस बराबर है। दोनों एक्सिस क्या है? बराबर है। तो जब आप 45 डिग्री ड्रा करेंगे तो इसका मतलब है कि आपकी की तमाम आमदनी ट्रांजैक्शन में चलती है। वो बंदा जिसकी तमाम आमदनी ट्रांजैक्शन में चली जाए तो उसकी 45 डिग्री होगी। क्या होगी? ये अगर मैं 45 डिग्री ड्रा कर लेता हूँ तो इसका मतलब है कि ये जो बंदा है इसकी तमाम की तमाम आमदनी किस में जा रही है? ट्रांजैक्शनल डिमांड में जा रही है, ठीक है। तो इसलिए हमारी लाइन 45 डिग्री से कम होगी, मतलब है कि हमने यहाँ पर ये इस साइड पे होगी। अच्छा ये 45 से ऊपर नहीं हो सकती। 45 से ऊपर इसलिए नहीं हो सकती, जिसका मतलब होता है कि एक बंदा कमा रहा है 100 रुपये और वो ट्रांजैक्शन डिमांड उसकी 120 है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसलिए ट्रांजैक्शन डिमांड क्या होगी? 45 डिग्री से कम होगी, ठीक है। अब इसका मतलब है कि वाई इंक्रीज कर रही है, ट्रांजैक्शन डिमांड इंक्रीज कर रही है, वाई इंक्रीज कर रही है, ट्रांजैक्शन डिमांड इंक्रीज कर रही है, ठीक है। ये हमारे पास हो गई ट्रांजैक्शन डिमांड। इसके बाद हमने स्पेकुलेटिव डिमांड पढ़ी थी। स्पेकुलेटिव डिमांड का मतलब है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई, लेट्स सपोज यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, तो लोग स्पेकुलेटिव डिमांड के लिए कम पैसे रखते हैं, ठीक है ना। एमएसडी कम है, ठीक है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है तो स्पेकुलेटिव डिमांड में इजाफा हो जाता है। यहाँ देखो इंक्रीज कर गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम किया तो स्पेकुलेटिव डिमांड में क्या होगी? और इजाफा हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? स्पेकुलेटिव डिमांड है, नेगेटिव स्लोप है। अच्छा यहाँ पर एक चीज दूसरी देख लें। यहाँ पर अगर मैं एक दूसरा कर्व बना लूं, यहाँ पे यहाँ पर मैं
एक साइड पे MSD लिख लूं और एक पे MTD लिख लूं। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर सप्लाई ऑफ मनी में मैं देखता हूँ, मैं यहाँ पर 0 लगा लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर करना है इसका आपको। ठीक है, लेट सपोज करते हैं कि यहाँ पर